टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि पर मां मंगला गौरी का हुआ पूजन। वहीं महागौरी के रूप में भक्तों ने माता अन्नपूर्णा का किया दर्शन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बाबा काल भैरव के दरबार में लगाई हाजिरी। धधकती चिताओं के बीच नगर वधुओं ने किया नृत्य। सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा निभाते हुए इस जन्म से मुक्ति की हुई कामना। और मुलायम सिंह यादव पर विवादित टिप्पणी किए जाने के मामले में महंत राजू दास को न्यायालय ने किया तलब। और अब खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि पर मां मंगला गौरी का पूजन हुआ। वहीं महागौरी के रूप में भक्तों ने माता अन्नपूर्णा का दर्शन किया। चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन है। आज के दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। काशी में आज देवी मंगला गौरी और मां अन्नपूर्णा की पूजा होती है। देवी मंगला गौरी का मंदिर पंचगंगा घाट क्षेत्र में है। वहीं माता अन्नपूर्णा का मंदिर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप है। दोनों ही मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए सुबह से ही देवी भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। मंगला गौरी काशी के प्राचीन गौरी मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में लोगों की अटूट आस्था है। काशी के लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए बहुत ज्यादा आते हैं। कुंडली में मंगल दोष के निवारण के लिए भी लोग इस मंदिर में आकर मां मंगला गौरी से प्रार्थना करते हैं। साथ ही योग्य वर और संतान प्राप्ति के आशीर्वाद के लिए भी मंदिर में दर्शन करने की परंपरा है। ये मंदिर काशी खंडोक्त है, यानी स्कंद पुराण के काशी खंड में इस मंदिर का वर्णन मिलता है। मंगला गौरी मंदिर के महंत नारायण गुरु ने बताया कि यहाँ मंगला गौरी माता का मंदिर भगवान सूर्य द्वारा स्थापित किया गया था। माता सुहाग और मंगल कामना की प्रधान देवी हैं। यहाँ माताएं 9 दिन व्रत रहकर आज के दिन दर्शन करने आ रही हैं। यहाँ प्रतिदिन माता का विभिन्न प्रकार से श्रृंगार और भोग लगाया जाता है। जिन लड़कियों का विवाह नहीं होता है वो सावन के महीने से 14 मंगलवार तक मां मंगला गौरी का दर्शन पूजन करें, अन्न का दान करें और शाम को एक दीपक जलाएं। मां मंगला गौरी समस्त बाधाएं दूर कर देती हैं। देवी को अक्षत, सिंदूर, पीले या लाल रंग के फूल, चुनरी और नारियल अर्पित करना चाहिए। नवरात्र की अष्टमी तिथि पर भी माता के दर्शन पूजन का विशेष महत्व होता है। आज भोर से मां का पंचामृत स्नान कराकर नूतन वस्त्र धारण कराया गया। इसके बाद आभूषणों और सुगंधित पुष्पों से मां की अलौकिक झांकी सजाई गई। मंगला आरती के पश्चात भक्तों के दर्शन हेतु मंदिर का पट खोल दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने मां को नारियल, चुनरी, फल, फूल, मिष्ठान का प्रसाद अर्पित करते हुए जीवन मंगल की कामना की। ये माता मंगला गौरी जी का मंदिर है। चैत्र नवरात्र के अष्टमी में माता जी का दर्शन होता है। ये काशी के सर्वोच्च शिखर पे विद्यमान माता मंगला गौरी जी का मंदिर है। सभी मंगल कामनाओं के लिए माता जी का दर्शन, पूजन, अर्चन होता है एवं प्रत्येक मंगलवार को मांगलिक लड़की लड़का आते हैं जिनका विवाह शादी नहीं होता है, जिनको पुत्र पौत्र आदि नहीं होता है, वो आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं, उनका सभी मनोकामना पूर्ण होता है। इसी कड़ी में नवरात्र की अष्टमी पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने महागौरी के रूप में अन्नपूर्णा दरबार में दर्शन पूजन किया। माता के दरबार में दर्शन पूजन के बाद महिलाओं और पुरुषों ने परिवार की सुख, शांति और समृद्धि की मंगल कामना की। मंगला आरती के बाद से ही श्रद्धालुओं के दर्शन शुरू हुए, जो रात्रि तक चलता रहा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कतारबद्ध श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते दिखे।
भोर के मंगल बेला में महंत शंकरपुरी जी महाराज की मौजूदगी में पंचामृत स्नान कराया गया। तत्पश्चात मां को नूतन वस्त्र और आभूषण धारण कराते हुए मां की मंगला आरती की गई। आरती पश्चात मंदिर का पट खुलते ही श्रद्धालु गर्भगृह के बाहर से ही दर्शन पूजन कर रहे थे। महंत शंकरपुरी जी महाराज ने बताया कि हर रूप में शक्ति की पूजा की जाती है। अष्टमी को माता का दर्शन होता है। महिलाएं मां की परिक्रमा लगाती हैं। इनमें कोई 108 तो कोई 51 और 21 फेरी लगाती हैं। इससे मां प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस मौके पर मंदिर में भारी भीड़ को देखते हुए अस्थायी सीढ़ी बनाई गई थी। प्रवेश द्वार से सीढ़ी के रास्ते दरबार में पहुंचकर लोग दर्शन कर रहे थे। दर्शन पूजन माँ का आज चल रहा है। काशी का अति प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर है, जहाँ पर ये चैत्र की नवरात्रा है। आज अष्टमी है। आज गौरी का दर्शन होता है। तो अन्नपूर्णा के मंदिर में, अन्नपूर्णा माता जी के मंदिर में आज सुबह 3 बजे मंदिर खोला गया है। माता जी का पूजा अर्चना हुआ। इसके बाद में भक्तों के लिए 4 बजे से माता जी के कपाट खोल दिए गए हैं। लोग आते हैं यहाँ गौरी के स्वरूप में अन्नपूर्णा का दर्शन करते हैं। अष्टमी वाले दिन होता है। आज लोग आते हैं तो माता जी से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद में यहाँ पर लोग 3 फेरी लगाएं, 11 लगाएं, 21 लगाएं, 16 लगाएं, तो निश्चित है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ भिक्षा के तौर पर लोग यहाँ बैठते हैं। जो माताएं फेरी लगाती हैं और जो उनके पल्लू में होता है वो दान करती हैं, तो वो प्रसाद लोग आप यहाँ से लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं या अपने यहाँ रखते हैं या उसको ग्रहण करते हैं। तो निश्चित है कि उनको उससे सफलता मिलती है। और यहाँ बैठ के माता के दरबार में आपको चाहे 2 दाने चावल के मिल जाएं, इलायची दाना मिल जाए, मूंगफली मिल जाए, चना मिल जाए, जो भी मिले उसको ले जाएं। और कहीं आप व्रत कर रहे हैं तो जब आपका व्रत पूर्ण हो जाए तो फिर उसको ग्रहण करिए। और कहीं ऐसा फलाहारी सामान मिलता है तो आप उसको तुरंत ग्रहण कर सकते हैं। तो निश्चित है कि आपको मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर मां भगवती के मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ रही। इसी क्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा मंदिर में दर्शन पूजन किया। भोर से ही भक्तों की लंबी कतार लग गई। भक्तों ने माता को लाल चुनरी, गुड़हल की माला इत्यादि अर्पित कर दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान पूरा मंदिर प्रांगण मां के जयकारों से गूंजता रहा। मां का अलौकिक श्रृंगार सहित मंदिर की सजावट लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। देखिए, दर्शन पूजन का महत्व सभी मंदिरों में सभी प्रकार का होता है। माँ कुष्मांडा के विख्यात उनके बारे में बोलने के लिए सृष्टि उसके लिए कम पड़ जाएगी कि उनकी महिमा, उनका गुणगान, उनकी छवि हमारे यहाँ रोज प्रत्येक दिन हमारे महाराज श्री कौशलपति द्विवेदी जी विभिन्न प्रकार की चीज़ों से इतना अद्भुत श्रृंगार करते हैं। रोज हमारे यहाँ बाहर गाँव से मालाएँ आती हैं। रुद्राक्ष का कभी होता है, कभी स्वर्ण श्रृंगार होता है, कभी चांदी का श्रृंगार होता है। अद्भुत श्रृंगार रोज होता है। पंचगव्य से स्नान होता है। वैदिक मंत्रों द्वारा पूजन अर्चन होता है। सुबह लाखों की संख्या में रोज श्रद्धालु जो देश विदेश, खाली हमारे भारतवर्ष, हमारे बनारस नहीं, विदेशों से भी यहाँ आके दर्शन करते हैं और यहाँ के छवि का गुणगान करते हैं कि हम कहाँ आए। महाराज श्री की अनुपम कृपा है। सुबह 6 बजे से ही लगातार यहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है। रोज संध्याकालीन भजन अर्चना चलता रहता है। कुछ न कुछ यहाँ प्रत्येक दिन चलता है। ऐसा ये दुर्गा मंदिर का है। यही एक ऐसा है जो माँ का कुंड स्नान किया जाए, कुंड है यहाँ पे जो माँ का स्नान किया हुआ जल गिरता है, जहाँ आप आचमन करने मात्र से ही कहते हैं कि अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का रोग व्याधा है तो वो ठीक हो जाएगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने काशी प्रवास के दूसरे दिन बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत काशी प्रवास के दूसरे दिन शनिवार सुबह काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में दर्शन करने पहुंचे। मोहन भागवत के आगमन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मोहन भागवत ने बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन कर देशवासियों के लिए मंगल कामना की। इस दौरान आरएसएस के बड़े नेता भी मौजूद रहे।
धधकती चिताओं के बीच नगर वधुओं ने नृत्य किया। सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा निभाते हुए इस जन्म से मुक्ति की कामना की। चैत्र नवरात्र के अवसर पर बाबा महाश्मशान नाथ जी का त्रिदिवसीय श्रृंगार महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव में नगर वधुओं ने बाबा को अपनी भावांजलि प्रस्तुत की और संगीत के माध्यम से उनकी पूजा की। नगर वधुओं ने बाबा से अपने जीवन को सुधारने की प्रार्थना की और अपने नरकीय जीवन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने की कामना की। ये महोत्सव वाराणसी की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे हर साल चैत्र नवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। काशी के महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर शुक्रवार रात नगर वधुओं ने नृत्य किया। एक ओर चिताएं जल रही थीं तो दूसरी ओर नगर वधुओं द्वारा नृत्य किया जा रहा था। नगर वधुओं ने बाबा को रिझाने के लिए भजन गाए। उन्होंने बाबा से वरदान मांगा कि अगले जन्म में हमें नगर वधु न बनना पड़े, इस कलंकित जीवन से उन्हें मुक्ति मिले। आयोजक गुलशन कपूर ने कहा कि 16वीं शताब्दी में काशी आए राजा मानसिंह ने मणिकर्णिका तीर्थ पर श्मशान नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उस समय मंगल उत्सव के लिए नगर के संगीतकारों को भी आमंत्रित किया। हिचक के चलते कलाकारों ने मंगल उत्सव में भाग लेने से मना कर दिया। राजा मानसिंह दुखी हुए और मंदिर में बगैर उत्सव किए ही लौटने का मन बना लिया। काशी के बुजुर्ग लोग बताते हैं, ये खबर जब नगर वधुओं तक पहुंची तो उन्होंने अपने आराध्य नटराज स्वरूप मसान नाथ की महफिल सजाने का फैसला लिया। बिना किसी संकोच के साथ राजा को संदेश भिजवाया कि वे मंगल उत्सव मनाने को उत्सुक हैं। संदेश पाकर राजा मानसिंह प्रसन्न हुए। उन्होंने सम्मान से रथ भेजा। नगर वधुओं को उत्सव में रथ से बुलवाया। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। क्या परंपरा है इसकी? ये बाबा महाश्मशान नाथ जी का त्रिदिवसीय वार्षिक श्रृंगार महोत्सव है, जो चैत्र नवरात्र की पंचमी से सप्तमी तक मणिकर्णिका घाट पे मनाया जाता है। इसी त्रिदिवसीय श्रृंगार महोत्सव जो कि वार्षिक है, और इसमें आज अंतिम दिन सप्तमी के दिन नगर वधुओं द्वारा नित्यांजलि यहाँ प्रस्तुत की जाती है। क्या मान्यता है, कब से शुरू हुई? ये काफ़ी प्राचीन परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि जब राजा मानसिंह द्वारा जो है मान महल बनवाया गया था, तो उसी समय इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार उनके द्वारा किया गया था। तो चूंकि अपने सनातन धर्म में ये परंपरा है कि किसी भी मंदिर में किसी भी शुभ कार्य में गायन वादन भी जरूर हुआ करता है, तो उसी के साथ जो है यहाँ पे कोई भी उस जमाने का मशान पे आना स्वीकार नहीं किया था, तो नगर वधुएं ही आना यहाँ स्वीकार की थी। तब से ये प्रथा चली आ रही है और नगर वधुओं में भी ये प्रथा घर कर गई कि उनके वर्तमान नरकी जीवन से बाबा का जो महाश्मशान जो मुक्ति मोक्ष काशी में प्रदान करते हैं, उनके सामने नित्यांजलि के माध्यम से वो भी अपना दुख और दर्द बाबा को प्रकट करें और उनके इस नरकी जीवन से उन्हें मुक्ति और मोक्ष प्राप्त हो सके। किस तरह का नजारा होता है? ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। काशी की अलौकिक परंपराओं में से एक परंपरा है ये, और ये अद्भुत परंपरा है कि एक तरफ चलती हुई चिताएं हैं, बाबा मशान नाथ हैं, और दूसरी तरफ वो वर्तमान इस जन्म में जो नगर वधुएं के रूप में अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रही हैं। बहुत दुख की घड़ी होता है, ये जीवन किसी को पसंद नहीं होता है, तो उसकी मुक्ति और मोक्ष महाश्मशान पे, काशी के महाश्मशान पे करने आने वाले का ये बहुत ही अद्भुत और अलौकिक क्षण होता है। और ये देवी का दिन, देवी का सप्ताह चल रहा है, इसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए। 100 साल पुराना ये परंपरा? ये लगभग 300-350 साल पुरानी परंपरा है। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance.
Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio, visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty. Indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi, and Dashasomed, Varanasi. फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब एंड बायोलॉजी लैब के साथ हम हर बच्चे की जिज्ञासा को देते हैं उड़ान। हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस, लेटेस्ट लाइब्रेरी द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर और सफल बनाने के लिए तैयार किया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, संगीत और कला में भी बच्चों को निखारा जाता है। समय समय पर कल्चरल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। सेफ ट्रांसपोर्टेशन। AMN Model School, the name itself speaks. It's not a school, it's a legacy of 67 years being the oldest in Varanasi city. The school is placed in the heart of Kashi. So join us today, AMNM Model School, Chetganj, Varanasi. Inquiry number 7394007172. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुलायम सिंह यादव पर विवादित टिप्पणी किए जाने के मामले में महंत राजूदास को न्यायालय ने तलब किया। हनुमानगढ़ के महंत राजूदास द्वारा रीट्वीट कर महाकुंभ प्रयागराज मेले में लगे मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में वाराणसी कोर्ट में परिवाद दाखिल हुआ था, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए महंत राजूदास को तलब किया है। उन्होंने 23 अप्रैल को हाजिर होने के लिए आदेश दिया है। ये जानकारी अधिवक्ता प्रेम प्रकाश सिंह यादव ने दी। वाराणसी के जिला सत्र एवं न्यायालय के अधिवक्ता प्रेम प्रकाश सिंह यादव ने बताया कि यूपी के 3 बार के मुख्यमंत्री एवं देश के रक्षा मंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव पर 20 जनवरी को महंत राजूदास ने एक्स हैंडल से रीट्वीट करते हुए कुंभ परिक्षेत्र प्रयागराज में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर 23 जनवरी को न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन दुधगामी में महंत राजूदास के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया गया था। क्या हुआ है महंत दास जी के जो परिवादवाद दाखिल किए थे आप, क्या मामला पूरा है, क्या हुआ है उसमें कार्रवाई? देखिए, मामला ये है कि दिनांक 19 जनवरी 2025 को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सन ऑफ मुलायम सिंह यादव के नाम पर उनके किसी समर्थक ने एक ट्विटर हैंडल एक्स हैंडल बनाया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल से ट्वीट करते हुए
19 तारीख को यह लिखा कि अगर आप कुंभ मेले में जा रहे हैं तो इस देश के पीडीए के भगवान मुलायम सिंह यादव के दर्शन जरूर करें। उसी ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए महंत राजू दास ने दिनांक 20 जनवरी 2025 को रीट्वीट करते हुए अपने एक हैंडल से लिखा कि अगर आप कुंभ मेले में जा रहे हैं तो इस कठमुल्ले के ऊपर ज़रूर मुँह आएँ। उनका यह बयान इस देश में जो मुलायम सिंह यादव को मानने वाले लोग हैं, जो समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उससे सारे लोग आहत हुए और दो वर्गों में वैमनस्यता पैदा करने का उन्होंने काम किया। समाज की जो संप्रभुता है, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खंडित करने का काम किया। उन्होंने मुलायम सिंह यादव और उनके चाहने वालों को अपमानित करने का काम किया। उन्होंने मानहानिकारक कृत्य किया और इस कृत्य से आहत होकर के मैंने दिनांक 23 जनवरी 2025 को मान्यवर मुलायम सिंह यादव के अपमान से आहत होकर के मैंने महंत राजू दास के खिलाफ परिवाद न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीज़न दुतगामी में फाइल किया। परिवाद हम लोगों का स्वीकार हो गया और परिवाद स्वीकार होने के बाद परिवादी के तौर पर मेरा बयान हुआ, साक्षियों के तौर पर डॉक्टर संजय सोनकर, डॉक्टर राहुल और एडवोकेट जितेंद्र विश्वकर्मा का बयान हुआ। बयान होने के बाद 4 अप्रैल को सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने महंत राजू दास के खिलाफ बीएनएस की धारा 152, 196, 197, 298, 299, 351, 353, 356 वो आईटी एक्ट की धारा में महंत राजू दास को तलब करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। अब इसका परिणाम ये होगा कि महंत राजू दास आकर के अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद महंत राजू दास के खिलाफ जब कार्रवाई शुरू होगी तो वो जेल जाएंगे, क्योंकि जो 152 है इसमें आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान है। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खंडित करने का मामला है और देशद्रोह का ये मामला बनता है। तो आजीवन कारावास की सज़ा के प्रावधान में उनकी लोअर कोर्ट से जमानत नहीं होगी, वे जेल जाएंगे और जेल से जब उनकी जमानत होगी तो जब ट्रायल शुरू होगा तो उनको आजीवन कारावास की सज़ा का भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह के जो महंत राजू दास जैसे फरचंट जो हैं संत की भाषा भेष में इस देश की एकता और अखंडता को खंडित करने का बार बार साजिश कर रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे लोगों को सजा दिलवाने का काम करेंगे। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, देश के रक्षा मंत्री थे। महंत राजू दास एक शिक्षित और हनुमानगढ़ी के महंत हैं। तो क्या कोर्ट ने सुनवाई करते हुए क्या कहा इस विषय पर? कोर्ट का क्या कहना था कि ऐसी भाषा का प्रयोग जो किया गया, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने हम लोगों के एप्लीकेशन को, हम लोगों के कंप्लेंट को स्वीकार करते हुए देशद्रोह का उन्होंने अपराध किया है और उन्होंने साझी विरासत और साझी संस्कृति को दो वर्गों में आपस में वैमनस्यता पैदा करने का उन्होंने अपराध किया है। उन्होंने मुलायम सिंह यादव और मुलायमवादियों को अपमानित करने का अपमान किया है, मानहानि का अपमान किया, कारित का अपराध किया है। इन सारे तथ्यों को स्वीकार करते हुए हम लोगों के कंप्लेंट, हम लोगों के बयान के आधार पर, हम लोगों का पक्ष सुनने के बाद हम लोगों का कंप्लेंट स्वीकार करके कोर्ट ने उनको तलब किया है और अगर वे महंत राजू दास नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ वारंट जारी होगा, वो गिरफ्तार करके आएंगे। कोर्ट हम लोगों की बात से संतुष्ट है। कोर्ट ने हम लोगों ने ये तथ्य दिखाया जो उन्होंने रीट्वीट किया है। कोर्ट हम लोगों के बात से संतुष्ट होकर के उनके खिलाफ ये प्रोसेस जारी किया और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वे जेल जाएंगे और उनको आजीवन कारावास की सजा होगी। जो तारीख पड़ी है, कोर्ट ने तलब किया है, उस तारीख पे नहीं आते हैं तो क्या अगली तारीख दी जाएगी या क्या कार्रवाई हो सकती है? अगर उस तारीख को महंत राजू दास नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ वारंट जारी होगा, गिरफ्तारी वारंट जारी होगा। वारंट से के माध्यम से वो पुलिस उनको गिरफ्तार करके लाएगी। इस तरह की जो घटनाएं समाज में इसमें ज़्यादा हो रही है, एक दूसरे पे आपत्तिजनक टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी हो रहे हैं, तो क्या इस नोटिस या इस कोर्ट की तलब से क्या प्रभाव पड़ेगा? लोगों के जो संकुचित मानसिकता है उस पर प्रभाव पड़ेगा? हम लोगों का बिल्कुल यही मकसद है कि आजकल तमाम संत के भाषा में, संत के भेष में फरचंट घूम रहे हैं, तो ऐसे लोग ओछी और उच्छृंखल टिप्पणी करके चर्चित होना चाहते हैं, सुर्खियों में आना चाहते हैं और समाज का ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब महंत राजू दास को जेल होगा, जब महंत राजू दास को आजीवन कारावास की सज़ा होगी, तो ऐसे तमाम फरचंट जो संत के भेष में जो है घूम रहे हैं और समाज विरोधी कृत्य कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ जब कार्रवाई होगी तो तमाम ऐसे उच्छृंखल लोग पीछे हटेंगे और इससे डरेंगे और समाज में साझी विरासत और साझी संस्कृति कायम होगी, देश में अमन चैन कायम होगा। इसी मकसद से हम लोगों ने यह परिवाद दाखिल किया है।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दुर्गा कुंड के तहत कुंड के पानी को साफ किया जा रहा है। वाराणसी के प्रसिद्ध श्री आदि शक्ति मां दुर्गा के मंदिर में देवी माता की प्रतिमा स्वयंभू प्रकट हुई थी। इसके साथ ही परिसर में ही एक कुंड है जिसे दुर्गा कुंड के नाम से जाना जाता है। ये कुंड पहले गंगा नदी से जुड़ा हुआ था। इस कुंड को बाद में नगर पालिका ने फुहारे में बदल दिया, जो अपनी मूल सुंदरता को खो चुका था। परंतु ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दुर्गा कुंड के तहत इस कुंड के पानी को जल पुनर्चक्रण के द्वारा साफ किया जा रहा है और साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले उपचारित जल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे इस कुंड की सुंदरता बनी रहे। दुर्गा मंदिर काशी के पुरातन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख काशी खंड में भी मिलता है। लाल पत्थरों से बने अति भव्य इस मंदिर के एक तरफ दुर्गा कुंड है। इस मंदिर और कुंड का निर्माण 18वीं शताब्दी में बंगाल की रानी ने करवाया था। ये कुंड पहले गंगा नदी से जुड़ा हुआ था, परंतु कालांतर में वाराणसी नगर महापालिका सुंदरीकरण के अंतर्गत इस कुंड को खूबसूरत फव्वारे में निर्माण कर दिया। कुंड को फव्वारे में बदलने से इसकी सुंदरता बढ़ी नहीं बल्कि और घटती गई। इसी परिस्थिति को देखते हुए वाराणसी नगर निगम ने इस कुंड को जल पुनर्चक्रण को अनुकूलित करना और वाणिज्यिक और घरेलू संयंत्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला उर्वर उपचारित जल उपलब्ध सुविधाएं शुरू की, जिसे 45 दिनों में पूर्ण किया जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दुर्गा कुंड के तहत जल कुंड तक द्वारा साफ सफाई की जा रही है, क्या कहेंगे? जी, अभी ये हम लोग पूरा प्रोजेक्ट जो था क्लीनिंग का, और ये दुर्गा कुंड के जीर्णोद्धार का था। तो जीर्णोद्धार में आपका ब्यूटिफिकेशन का काम हो गया है पूरा कंप्लीट। ये फरवरी एंड में हमने पूरा कंप्लीट किया था। मशीनरीज जो है हमारा फरवरी एंड से ही चालू है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई न होने के कारण कुछ दिन बंद हुआ था। अभी क्या है 15 दिन से लगातार चल रहा है, ये कंटिन्यू चल रहा है। तो विदिन ये 30 दिन में हम 30 दिन के अंदर ये पूरा क्लीन करके हम लोग देने वाले थे कंपनी को। अभी 15 दिन हो गया, 15 दिन में और ये क्लीन हो जाएगा और थोड़ा सा क्लीन होगा। ये लगातार चलता रहेगा कि एक बार हो गया उसके बाद? नहीं, ये क्लीन एक बार तो ये पूरा क्लीन हो जाएगा जब कुछ दिन के बाद या फिर 1 से 1.5 महीने बाद जब पूरा क्लीन हो जाएगा, तो उसके बाद ऊपर का सेटअप बंद हो जाएगा। नीचे जो कुंड में मशीनें लगी हुई हैं छोटी छोटी, वो चलती रहेंगी। इस पे जो मछलियाँ है उससे कोई नहीं, बिल्कुल उससे कोई नुकसान नहीं है उससे। हाँ, इसमें जो भी जलीय जंतु हैं उनको कोई नुकसान नहीं है इससे। और ये सेटअप हमेशा के लिए रहेगा यहाँ लगा हुआ? अभी ये नगर निगम ने 5 साल के लिए दिया हुआ है हम लोग 5। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि पर मां मंगला गौरी का हुआ पूजन। वहीं महागौरी के रूप में भक्तों ने माता अन्नपूर्णा का किया दर्शन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बाबा काल भैरव के दरबार में लगाई हाजिरी। धधकती चिताओं के बीच नगर वधुओं ने किया नृत्य। सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा निभाते हुए इस जन्म से मुक्ति की हुई कामना। और मुलायम सिंह यादव पर विवादित टिप्पणी किए जाने के मामले में महंत राजू दास को न्यायालय ने किया तलब। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।